प्रीतमपुरा गांव में ठंड ने सबको बेहाल कर रखा था। चारों तरफ तेज हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे बर्फ को घसीट रही हों। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां हरिनाथ, उसकी पत्नी शारदा और 6 साल का बेटा बंटी रहता था। शारदा के घर में गरीबी इतनी थी कि वहां सिर्फ एक रजाई, एक फटी दरी और थोड़ा सा आटा ही था। रात में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि शारदा ने बंटी को अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, बंटी के पापा, कुछ करो, हमारे बेटे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर दुखी मन से हरिनाथ बोला, शारदा, क्या करूं? मैं भी बहुत मजबूर हूं। लकड़ी खत्म हो गई है और हमारे पास कोई कंबल भी नहीं है कि बंटी को ओढ़ा दूं। बंटी के पापा, हमारे पास स्वेटर, साल कुछ भी नहीं है। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेटे के लिए कुछ करो। इतनी ठंड में बेटा नहीं रह पाएगा। हाँ शारदा, क्या करूं? इतनी ठंड में काम भी कहीं नहीं मिल रहा कि मैं उसके लिए स्वेटर ला सकूं। बंटी के पापा, किसी से मदद मांगो, क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। तुम बंटी का ख्याल रखना, मैं चौपाल जा रहा हूं, शायद वहां कोई मदद कर दे। बंटी ने अपने बाबा की बात सुनकर धीरे से कहा, बाबा, मेरे पास स्वेटर कब आएगा? मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक स्वेटर ला दो। हरिनाथ अपने बेटे की बातें सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। इन्हीं बातों को सोचते हुए दुखी मन से हरिनाथ घर से निकल पड़ा। हे भगवान, मैं कितना मजबूर बाप हूं। अपने बेटे के लिए एक स्वेटर भी नहीं ला सकता। मेरे जैसा पिता किसी को मत देना भगवान। चौपाल पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां रामलाल, भोला राम और हरिदास तेज आग जलाकर बैठकर बात कर रहे थे। अरे भाई, इस बार की ठंड तो हड्डियां जमा दे रही है। सही कह रहे हो। कल रात मैंने 2 रजाइयां ओढ़ी थीं, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। सुना है इस बार ठंड और बढ़ेगी। हमारे पास तो लकड़ी और रजाई सब है, लेकिन हरिनाथ बेचारे को देखो तो, उनके घर में न तो लकड़ी है और न रजाई। कैसे रहते होंगे? सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे। इसी दौरान हरिनाथ भी चौपाल पर पहुंच गया। अरे हरिनाथ भाई, इतनी ठंड में सुबह सुबह कहां चले आए? आओ, आग सेक लो। सबके साथ बैठकर हरिनाथ भी आग सेकने लगा और रोते हुए बोला, भैया, मेरे बंटी की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत ठंड लग रही है। पूरी रात नहीं सोया। कोई हमारी मदद कर दो। अरे हरिनाथ, अभी हम लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। मेरी घरवाली कह रही थी कि तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा भी नहीं जला। हाँ भैया, सही कह रही है। हमारे पास एक भी लकड़ी नहीं है। अरे हरिनाथ, जब ऐसी बात थी तो तुझे पहले बताना चाहिए था। हम लोग जरूर मदद करेंगे। क्यों भाई? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। आज उसके ऊपर पड़ी है, कल हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो, जिसके घर में जो भी है लेकर आओ। हमारे घर में पुराना स्वेटर है, हम बंटी के लिए वही दे देते हैं। चलो हरिनाथ, मैं भी तुम्हारे साथ बंटी को देखने चलता हूँ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे घूम पर ही रहूंगा। सबकी बातें सुनकर हरिनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। भैया, आप लोग हमारे लिए भगवान हो। इस मुश्किल घड़ी में आपने साथ दिया। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। तीनों लोग हरिनाथ के घर पहुंचे। वहां इतनी ठंड थी कि दीवारें भी ठंड की वजह से चमक रही थीं। रामलाल अपनी रजाई लाकर बंटी को ओढ़ा देता है। भोला राम घर के अंदर लकड़ी जला देता है ताकि ठंड कम हो सके, और हरिदास दरी बिछाकर सबको आग के पास बैठा देता है। सबकी मदद देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, आप सबको खुश रखे। हम तो हार चुके थे। बंटी की हालत सिर्फ आप सबकी वजह से सुधरी है। अब बंटी भी आग के पास बैठकर कांपते हुए बोला, दादा, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। अब मुझे ठंड नहीं लग रही है।
बंटी के मुंह से ये बात सुनकर शारदा बहुत खुश हो गई। पूरी रात तीनों लोग मिलकर आग जलाकर घर को गर्म रखते रहे। सुबह उम्मीद की किरण के साथ सूरज निकला। तेज धूप देखकर सब खुश हो गए। गांव के प्रधान गोपाल सिंह ने पूरे गांव में घोषणा करवाई। सुनो सुनो, आज हर घर में लकड़ी पहुंचाई जाएगी। पहले सबसे गरीब घर में, उसके बाद और सबके घर में भी पहुंचाई जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए। और सबसे पहले लकड़ी की गाड़ी हरिनाथ के घर पहुंची। ये देखकर शारदा बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में लकड़ी बांटी गई और सब खुश हो गए। हरिनाथ बहुत ज्यादा भावुक होकर बोला, अगर आप तीनों न होते तो हमारा परिवार इस ठंड में मर जाता। आप सब हमारे लिए भगवान हो। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, तू हमारा भाई है, भाई को अकेला थोड़ी ना छोड़ते हैं। गोपाल दास ने बंटी को स्वेटर पहनाते हुए कहा, अब हर ठंड में हम सब मिलकर आग जलाएंगे और साथ बैठकर बातें करेंगे। हाँ भाई, साथ बैठकर आग सेकने का मजा ही कुछ और है। ये सुनकर हरिनाथ और बंटी मुस्कुरा दिए। दादा, आप सब मेरे हीरो हो। और इस तरह गांव के लोग एक दूसरे की मदद करके हंसी खुशी से रहने लगे। लोग ठंड से नहीं बल्कि अकेलेपन से इंसान टूटता है। अगर हम सब मिलकर चलें तो हर मुश्किल पिघल जाती है। साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।